बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात जो सबको बहुत पसंद आती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। और सबसे मेन मसला कि रोटी बनाना जो है वो सबको नहीं आती। किस तरह हम आसान तरीके से बनाएंगे, तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने घी ले लिया है, घी को कर लेना है मेल्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है बारीक कटे हुए 2 अदद प्याज। जब प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको काला नहीं करना क्योंकि हमारा फिर साग का कलर ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ हम 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर हमने जो है इसके अंदर 3 से 4 अदद टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर का भी मैंने पेस्ट शामिल कर लिया है। तो हम थोड़ी देर इसको पका लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम सब रेड मिर्चों की ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून जो है वो हम हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ ही टेबलस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा कलर हमारे सरसों के साग का आ जाए। सरसों का साग मैंने बॉयल कर लिया था, तो बॉयल करने के बाद इसको मैंने मिक्सर जार में थोड़ा सा ग्राइंड किया है ताकि अच्छे तरीके से मलाई की तरह हमारा साग बन के रेडी हो जाए। इनमें जो डंडियाँ होती हैं वो सारी ख़त्म करनी है। तो साग को हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, मिक्स करना है सारा, इसमें पानी को खुश्क करना है। जो भी हमने पानी इसके अंदर डाला है या साग के अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी है, सारा हमने पानी खुश्क करना है। उसके बाद मज़ेदार सा हमारा साग रेडी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने मकई की रोटी बनानी है। तो मक्की की रोटी सबसे पहले हम छन्नी में आटे को छान लेंगे। आटे को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार आटा जो है वो ख़राब होता है या मोटे दाने आटे के अंदर होते हैं, तो वो सारी रोटी फिर ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने आटे को छान लिया है। जब आटा अच्छी तरीके से हम छान लेंगे तो हमने इस तरह एक गोल बनानी है और फिर हमने इसके अंदर सबसे पहले नमक ऐड करना है। अच्छे तरीके से हमने इसमें नमक डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने नमक नहीं डालना, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। जितनी हमारी रोटी है, 2 रोटियों का ये आटा है, इसलिए हमने थोड़ी सी जो है वो डालनी है इसके अंदर। इस तरीके से हमने हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना है और फिर हमने गुनगुना पानी लेना है और पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। हमने आम जो घर वाला आटा होता है, जिस तरह हम आटे की रोटी बनानी है उस तरीके से हमने इसको नहीं गूंदना, हमने इसको जो है एक अलग तरीके से गूंदना है। इस तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। जितना हम इस तरीके से इसको मसलेंगे, बारीक कर के मसलेंगे, तो इसी तरीके से हमारा जो है ये रोटी मज़ेदार सी बनेगी, बिल्कुल मलाई की तरह बनेगी और टूटेगी भी नहीं। इसी तरीके से हमने बार बार इसको उस टाइम तक हमने इसको गूंदते रहना है जब तक ये यकजान ना हो जाए और बिल्कुल ये जो नीचे इसके दाने हैं ये सारे एक तरफ से हो जाए और मज़ेदार सा जो है हमारा आटा बन जाए। तो देख सकते हैं ये आटा बिल्कुल यकजान हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इसका पेड़ा बनाना है और इसी तरीके से साथ परात की मदद से और साथ हाथों की मदद से हमने इसको इस तरीके से रोटी बनानी है। फिर हाथों की मदद से इस तरह हमने गोल शेप में मज़ेदार सी जो है वो शेप इसको देनी है और इस आराम से इस तरह इसको थपथाना है ताकि रोटी बन जाए। इधर हमारा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम तवे के ऊपर देसी घी लगाएंगे। आज हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि देसी घी में जो है वो रोटी भी बड़े मज़े की बनती है मकई की और साथ ही साग भी सरसों का बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह हमने रोटी डाल दी है। अभी हमने जो रोटी की साइड चेंज करनी है वो इस तरीके से हमने एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट के अंदर हमने इस तरीके से रोटी को रखना है और फिर हम दूसरी साइड से रोटी को पलट लेना है। अक्सर रोटी जब तवे के ऊपर डालते हैं तो रोटी जो है वो टूट जाती है, बन नहीं पाती। जब भी इसकी साइड चेंज करते हैं तो 2 जो है वो एक रोटी की जगह 2 बन जाती हैं, टूट जाती है दरमियान से। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीका है। आप कोई भी गोल प्लेट ले लें, जिस तरह चावलों वाली प्लेट बड़ी होती है इस तरह आप ले लें और तवे के साथ बिल्कुल रखें और ऊपर जो है वो रोटी डाल के पका लें। तो मज़ेदार सी हमारी सरसों के साग में देसी घी का अलग ही मज़ा है। देख सकते हैं आप, मज़ेदार सा सरसों का साग भी रेडी हो चुका है और मक्की की रोटी भी रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।